एक और बड़ी खबर का, टंडन ने अब तक की पूछताछ में गाजियाबाद के एक बिल्डर का नाम लिया है जिसका पैसा इसमें शामिल है। 18 बैंक खाते मिले हैं। अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी गौतम खेतान क्लाइंट रहा है रोहित टंडन का। कोई और लिंक हो सकता है, आईटी की पूछताछ इस पर अभी जारी है। तो रोहित टंडन की तरफ से जो खुलासा हुआ है उसमें गौतम खेतान, जो कि अगस्ता वेस्टलैंड के मुख्य आरोपियों में से एक है, उसका नाम उन्होंने क्लाइंट के तौर पर बताया है। और इतना सारा कैश जो रोहित टंडन के पास से मिला है, ये भी देखने की कोशिश की जा रही है कि क्योंकि इतना कैश मिला है तो क्या इनको जो पेमेंट अपने क्लाइंट्स की तरफ से हुई वो क्या कैश में हुई और जिसमें कि नई करेंसी शामिल रही है। और देश में कैश की किल्लत है। सरकार का दावा है कि नोटों के सर्कुलेशन के लिए पूरी क्षमता के साथ नोटों की छपाई हो रही है। इस खबर से यह भी साफ हो रहा है कि जल्द ही 20,000 टन करेंसी पेपर इंपोर्ट किया जा सकता है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक करेंसी पेपर इंपोर्ट करने के लिए अगले हफ्ते टेंडर जारी हो सकता है। अखबार के मुताबिक इसके लिए सरकार की रडार पर 9 विदेशी फर्म्स हैं। अखबार के मुताबिक सामान्य परिस्थितियों के हिसाब से देश में 2017 तक मध्य तक करेंसी पेपर था। अब आपको बताएं कि 9 विदेशी फर्म जो कि सरकार की रडार पर इस पर है क्योंकि करेंसी पेपर कम पड़ गया है। वित्त मंत्रालय में हुई बैठक में करेंसी पेपर इंपोर्ट करने पर विचार भी हो चुका है और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी जिसमें करेंसी पेपर कहां से इंपोर्ट किया जाए, कैसे किया जाए, इस पर बातचीत हुई। सामान्य हालात में 2017 के मध्य तक देश में पर्याप्त करेंसी पेपर मौजूद था, लेकिन नोटबंदी के बाद नोट छपाई के काम में तेजी आई है, इसलिए पेपर अब कम पड़ने लगा है और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। 20,000 टन करेंसी पेपर की ये मात्रा मौजूदा इंपोर्ट किए गए पेपर से करीब 8,000 टन ज्यादा है और पिछले कुछ सालों में देश में करेंसी पेपर की खपत 25,000 टन रही है। हमारे संवाददाता मुंबई से इंद्रजीत सिंह जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, क्या खबर आपको मिल पा रही है? किस तरह का प्रेफरेंस है, कैसा पेपर चाहते हैं और कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त प्राथमिकता ले सकता है टेंडर के जरिए? जी बिल्कुल, जो करेंसी पेपर जिन देशों से आता है, जो जानकारी हो काफी गोपनीय रखी जाती है क्योंकि जो काले धन के लोग हैं या जो ब्लैक मनी का धंधा करने वाले लोग हैं, जो करेंसी का डुप्लीकेट करने वाले लोग हैं, वो इसका फायदा न उठा पाए। लेकिन ज्यादातर जो अभी तक करेंसी पेपर आता रहा है वो न्यूजीलैंड से आता रहा है। इसके अलावा जो यूरोपियन कंट्री हैं, एक आध 2 देश हैं, वहां से आता रहा है। लेकिन अगर इस बार जो 20,000 टन करेंसी पेपर मंगाने की बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि जो इसका अर्थ निकाला जा रहा है कि जो करेंसी पेपर है वो खत्म होने की कगार पर, करेंसी पेपर की दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो करेंसी पेपर यहाँ पर मौजूद था उसका जो एवरेज जो हर साल होता है 18,000 टन एवरेज के हिसाब से ही रखा हुआ था और अब जो 500 और 1000 के नोट डिनोमिनेट किए गए और इसके बाद जब वो वापस आए हैं तो करेंसी की डिमांड जो बढ़ी है, इसके बाद जो छपाई तेज की गई है। और इसमें भी चौंकाने वाली बात यह है कि जो 500 के 200 करोड़ के जो नोट हैं वो मिस प्रिंटिंग के कारण गलत हो गए। तो इससे जो भार है प्रिंटिंग का वो कागज पर या प्रिंटिंग पर काफी पड़ गया। समझना चाहती हूँ, पहले से जो नोट सर्कुलेशन में है और अब अगर नए फर्म्स को देखा जा रहा है टेंडर के जरिए, तो वहां से जो पेपर आएगा क्या उसकी क्वालिटी अलग होगी उन नोट से जो इस वक्त ऑलरेडी सर्कुलेशन में है? तो क्या हम ये माने कि आने वाले दिनों में जो नोट्स हमारे पास होंगे वो अलग अलग पेपर की क्वालिटी के हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिन पहले ही ये बात सामने आई कि प्लास्टिक करेंसी आ सकती है। तो हो सकता है कि प्लास्टिक का पेपर आ सकता है, हो सकता है कुछ और पेपर आ सकता है। लेकिन आरबीआई की और जो सरकार की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो पेपर आए वो जो पेपर सप्लायर हो वो दूसरे किसी को पेपर सप्लाई न करे। और इससे क्या होगा कि जो डुप्लीकेट नोट बनाने वाले हैं वो उसका फायदा न उठा पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस जानकारी के लिए आपका। तो 9 विदेशी फर्म है जो कि सरकार की रडार पर है और अब ये कोशिश की जा रही है कि जो करेंसी का पेपर अब कम पड़ने लग गया है वो उसकी कमी पूरी की जा सके और वहां से इस करेंसी पेपर को इंपोर्ट किया जा सके। बैंक बंदी का आज 34वां दिन है, लेकिन देश अब भी एटीएम की कतार में है। पिछले 2 दिन से बैंक बंद
और आज भी छुट्टी होने की वजह से बैंकों पर ताले लगे हुए हैं। ऐसे में कैश की किल्लत और भी ज्यादा बढ़ गई है। नोटों के लिए लोग एटीएम के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन ज्यादातर एटीएम खाली हैं। तस्वीरों में भी आप देखिए, छुट्टी होने की वजह से ज्यादातर एटीएम में कैश नहीं पहुंच पाया है। आम आदमी के सामने आज बस यही सवाल है कि कैश के बिना करें तो आखिर क्या करें। लाइनें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रोज की वही तस्वीर है। 50 दिन का समय दिया गया था, लेकिन अब तक 34 दिन हो चुके हैं। तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है।